किसानों के रेल रोको आह्वान का प्रदेश में रहा मिला जुला असर। 4 घंटे की रुकावट के कारण यात्रियों को करना पड़ा परेशानियों का सामना। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने यमुनानगर में जैविक खेती पर आयोजित कार्यक्रम में लिया हिस्सा। किसानों से जैविक खेती अपनाने का किया आह्वान। इंडिया टॉय फेस्टिवल 2021 में प्रदर्शनी के लिए भिवानी की टीम का हुआ चयन। छात्रों ने इतिहास और साहित्य के विषयों पर तैयार किए खिलौने। और पलवल में स्वास्थ्य कर्मियों को दी गई कोविड-19 वैक्सीन की दूसरी खुराक। स्वास्थ्य कर्मियों ने वैक्सीन को बताया सुरक्षित। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। किसानों के रेल रोको आह्वान के कारण अंबाला में दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक रेल सेवाएं बंद रहीं। मंडल रेलवे प्रबंधक गुरिंद्र मोहन सिंह ने बताया कि स्टेशन पर किसान सुबह करीब 10 बजे से ही आना इकट्ठा शुरू हो गए थे, जिसके चलते ट्रेनों को रोक दिया गया था। स्टेशन को लेके 12 बजे से 4 बजे तक की कॉल थी, लेकिन 10:30 बजे के ही आसपास ही काफ़ी जगह पे किसानों ने धरना देना शुरू कर दिया। और जैसे सुनाम, समराला, कुराली ऐसे छोटे स्टेशन हैं जहाँ पे हमें 10:30 बजे से ही लोगों के आने की खबर मिल गई थी। तो एहतियातन हमने जहाँ जहाँ हमारी मालगाड़ियाँ या पैसेंजर गाड़ियाँ चल रही थी उनको इम्पॉर्टेंट स्टेशंस के ऊपर कंट्रोल कर लिया है। तो एज ऑफ नाउ हमारे पास 3 मेल एक्सप्रेस गाड़ियाँ सिस्टम में अभी हमारे थी जो कंट्रोल्ड हैं। उसमें से एक सहारनपुर में, एक अम्बाला में, एक सरहद में है। स्टेशन पर मौजूद यात्रियों ने बताया कि रेल सेवा प्रभावित होने से उन्हें कई घंटे स्टेशन पर ही रुकना पड़ा, जिससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। 1-2 घंटे यहीं रुकी है, बहुत परेशानी हो रही है। मेरे मदर इन लॉ को पैर में तकलीफ है, तो बहुत ज़्यादा उनको मतलब पेन हो रहा है पैर। 3 घंटा लेट बता रहे हैं गाड़ी, और उसकी वजह से हमको देखो कितनी दिक्कत हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। और ट्रेन रुक गई है और 3-4 घंटे बाद जाएगी। दिक्कत तो हो ही रहा है। कुरुक्षेत्र में किसान संगठनों के रेल रोको आह्वान का असर दिखाई दिया। किसानों द्वारा रेल मार्ग को बाधित रखा गया, जिसके चलते यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। आंदोलन में किसी भी तरह की हिंसात्मक घटना ना हो, इसके लिए पुलिस द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए थे। कुरुक्षेत्र जीआरपी के चौकी प्रभारी जोगेंद्र सिंह ने बताया कि कुछ ट्रेनों का आवागमन प्रभावित हुआ है, परंतु कोई हिंसात्मक घटना नहीं हुई। किसान आंदोलन के बारे में बिल्कुल शांति प्रिय बैठे हैं लोग यहाँ। 150 की तादाद में लोग हैं। और DSP सर श्री रविंद्र तोमर कुरुक्षेत्र मौजूद हैं और ड्यूटी मजिस्ट्रेट मौजूद हैं और शांति प्रिय। हाँ, ट्रेनों पे तो असर होगा। 3-4 ट्रेनों का पुलिस बल तैनात है, बिल्कुल तैयार है। तो थोड़ा MP जाना था, तो कि किसान आंदोलन में ट्रेनें रोक दी गई हैं, उसमें थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दोबारा से बंद कर दी गई थी, इसी कारण जो है मेरा वहाँ पर जाना नहीं पाया और मेरा काम भी जो है रुक गया था। इसके अलावा मेरे अलावा किसान संगठनों के रेल रोको आह्वान के कारण आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। जींद में दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक रेल ट्रैक को किसानों द्वारा बाधित रखा गया। यात्रियों ने बताया कि उन्हें अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि किसानों को आंदोलन के लिए शांति का मार्ग अपनाना चाहिए। इसमें ट्रेन में चलने चाहिए, लोगों को मजबूर कर रहे हैं। एक सारे किसान से असर पड़ता है। जितना भी ट्रेन बंद करेंगे किसान से जाना पड़ता है, गरीबा में जाना पड़ता है। हमें मैं जाना था, जरूर जाना था। मैं घर में ढिला है, मैं जींद से चल के जाखा जाना था। मैं स्टेशन में बैठा, कोई मजबूरी हो गई, जाए नहीं अंदर, क्या करिए ना। मेरे पास अपने सारी पब्लिक को सिर्फ परेशानी है जी, गरीब ਨੂੰ भी है, बाणियों भी है, जिम्मेदार। इसके बारे में कहना चाहते हैं भाई साहब कि हर यात्री इतना परेशान है, हद से भी ज़्यादा, कि कोई कहीं जा नहीं सकता। भाई छोटा मोटा साधन चल रहे हैं, इनमें तो चले जाओ। ट्रेन में जो कोई दूर जाना है उसने वो नहीं जा सकता। दिक्कत तो ये है, तो
करनाल में किसानों का रेल रोको आह्वान पूरी तरह बेअसर रहा। रेलवे स्टेशन पर पुलिस द्वारा सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए थे। हालांकि विभाग द्वारा रेल सेवा बंद होने से यात्रियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। यात्रियों ने कहा कि रेल बंद होने से उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है और उनका समय भी खराब हुआ है। आए थे करनाल, आए हैं शादी में और हमें गाड़ी की बहुत दिक्कत हो रही है। यहाँ बैठे हैं, यानी कि अब पता नहीं 3 बजे का टाइम है गाड़ी का, अब पता नहीं कब आएगी कब नहीं। और किसानों के मतलब आज धरना है, इसके लिए पता नहीं हमें कब आएगी कब नहीं। उन्होंने धरना लगाया हुआ है, इसलिए हमें वेट करनी पड़ रही है, जिससे हमारा काम भी दिक्कत में आ रहा है। हमें जाना होता है जल्दी ट्रेनों करके, ट्रेन जल्दी से जल्दी। मुंबई से आया था बिजनेस के लेवल से यहाँ, और शेड्यूल तो पहले से टिकट बना हुआ था इस डेट का, लेकिन यहाँ आने के बाद अभी पता चला कि आज कुछ यहाँ ट्रेन का दिक्कत चल रहा है, और उस वजह से अब मैं तो मेरे टाइम पे आ गया हूँ, लेकिन अभी पता नहीं कब ट्रेन आएगी क्या है। हमारे तो कंफर्म टिकट है, यहाँ से दिल्ली से टिकट है, पर यहाँ दिक्कत आ रही है। किसान आंदोलन के चलते किसानों द्वारा आज दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक रेल रोकने की घोषणा की गई थी। किसानों की इस घोषणा के बाद जिला प्रशासन के साथ रेलवे विभाग भी पूरी तरह से सतर्क दिखाई दिया। नारनौल रेलवे स्टेशन पर किसानों की रेल रोके जाने की घोषणा का कोई असर नहीं दिखा। रेलवे पुलिस विभाग के अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि स्टेशन पर स्थिति पूरी तरह सामान्य है। देखो, किसान आंदोलन के मद्देनजर रखते हुए हमारे दिशा निर्देश जो ऊपर से है, मुख्यालय के आदेश हैं, उसके अकॉर्डिंग सुरक्षा व्यवस्था के पूरे बंदोबस्त किए गए हैं। जीआरपी आरपीएफ प्रॉपरली चेकिंग कर रही है। भिन्न भिन्न स्टेशन जो हमारे क्षेत्राधिकार में, उनमें ऑलरेडी हमने सुरक्षा व्यवस्था लिए अलग से स्टाफ लगाया गया है। सिविल पुलिस, आईबी वगैरह से इंटेलिजेंस से हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। स्टेशन अधीक्षक सुरेश कुमार ने बताया कि विभाग के आदेशानुसार 12 बजे से आगामी आदेशों तक ट्रेनों का संचालन रोक दिया गया है। कि आज किसान आंदोलन का आह्वान है 12 से 4 रेल रोको का, लेकिन नारनौल में ऐसा कुछ है, संभावना है नहीं ऐसी, लेकिन फिर भी एहतियाती तौर पर जो भी प्रशासन के आदेश है हम उनकी पालना कर रहे हैं। और 12 बजे के लगभग सभी गाड़ियों का मूवमेंट प्रशासन ने कुछ समय के लिए बंद करवाया अगले आदेशों तक, और यहाँ पुलिस इस मामले में मुस्तैद है प्लेटफॉर्म पे। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क हमेशा सही ढंग से पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ बार-बार धोएं। प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने आज यमुनानगर में जैविक खेती पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान वन एवं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी मौजूद रहे। आचार्य देवव्रत ने कहा कि किसान सर्वाधिक फसल लेने के लिए यूरिया और डीएपी का सहारा लेते हैं, जिससे फसल में तो वृद्धि होती है लेकिन क्वालिटी ना के बराबर रह जाती है। खेत की फसल खाने वालों को शुगर, कैंसर और हार्ट अटैक जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। कार्यक्रम के दौरान आचार्य देवव्रत ने जैविक खेती अपनाने वाले किसानों को सम्मानित किया और प्रदेश के किसानों का आह्वान किया कि वे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जैविक खेती अपनाएं, जिससे आय के साथ जमीन की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी। श्री घनश्याम दास जी अरोड़ा विधायक यमुनानगर के खेत में प्राकृतिक खेती का एक प्रशिक्षण वर्ग लगाया गया, जिसमें किसानों को प्रेरित किया गया कि वो जहर मुक्त खेती की ओर बढ़ें, क्योंकि प्राकृतिक खेती से ज़मीन की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, जीवाणु बढ़ते हैं, पानी की खपत कम होती है, पर्यावरण बचता है और इसमें किसान की लागत शून्य के बराबर होने से उसकी आय बढ़ती है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक संकल्प लिया है कि भारत के किसान की 2022 तक दोगुनी आय हो, तो ये वो पद्धति है जो उस दिशा में बहुत बड़ा योगदान करती है। इससे किसानों के आय भी बढ़ेगी और इसके उत्पाद के खाने से लोगों का स्वास्थ्य भी बढ़ेगा। वन एवं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि किसान अधिक उत्पादन के लिए ज्यादा यूरिया डालकर भूमि को बंजर बना रहे हैं। व्यवहार जो था वो माँ जैसा नहीं था। हमने कहा गाय हमारी माँ है, लेकिन व्यवहार माँ जैसा नहीं। गंगा हमारी माँ है, लेकिन व्यवहार माँ जैसा नहीं। वायु देवता है, जल देवता है, लेकिन व्यवहार उन देवताओं जैसा उनके साथ था नहीं। जिस प्रकार से हमने इंजेक्शन लगाया, गाय का दूध निकाल लिया,
और उस गाय को हमने बांझ कर दिया। इसी प्रकार से हमने इंजेक्शन लगा के दस्ती से अनाज पैदा कर लिया। हमारी इच्छाएं इतनी ज्यादा है कि हम सोच रहे थे जल्दी से जल्दी अमीर हो जाऊं, किसी भी तरीके से हम सारा कुछ प्राप्त एकदम कर ले, सारा अमीर हम एकदम। आत्मनिर्भर भारत व लोकल फॉर वोकल जैसे अभियानों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 27 फरवरी से 2 मार्च तक इंडिया टॉय फेस्टिवल 2021 का आयोजन करवाया जा रहा है। ऑनलाइन तरीके से आयोजित इस मेले में विभिन्न छात्र, स्कूल और अध्यापक हिस्सा ले रहे हैं। चुने गए सफल प्रतियोगियों को इंडिया टॉय फेस्टिवल 2021 में शिक्षा पर आधारित खिलौनों को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। भिवानी की डॉक्टर अनीता शर्मा की टीम का चयन इस प्रदर्शनी के सफल प्रतिभागियों के रूप में हुआ है, जिन्होंने विज्ञान, कला, गणित, भूगोल, इतिहास व साहित्य के विषयों पर अपने खिलौने तैयार किए हैं। कहीं ना कहीं हम खिलौनों से पढ़ाना भूल गए हैं, तो वापस हम अपनी संस्कृति, अपनी धरोहर की तरफ वापस जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति भी हमें ये कहती है कि हम पहले अपने संस्कारों को, अपने देश की पद्धतियों को जानें, पहले भारत को जानें। भारत के जितने आर्ट हैं, उनकी कलाएं हैं, उसमें जितने खिलौने बना करते थे, जिससे हम पढ़ा करते थे पहले, उन सबको वापस रिवाइव करें। तो हम कहीं ना कहीं भूल रहे हैं। तो इन खिलौनों के माध्यम से हमारे टीचर क्लासेस में जाते हैं और उसको बच्चों को खिलौनों के माध्यम से पढ़ाया करते हैं। तो वो एक ईजी मेथड है जिससे बच्चा आसानी से समझता है और उसको एक अपनी डेली लाइफ से वो जोड़ता है। प्रतिभागी छात्रों ने बताया कि उन्होंने अपने खिलौनों में आधुनिक तकनीक के साथ साथ खेल खेल में शिक्षा को आगे बढ़ाने का उद्देश्य रखा है। छात्रों ने कहा कि भविष्य में किसी भी बड़ी कंपनी या संस्था के ऑर्डर पर वे नई शिक्षा नीति के अनुसार खिलौनों के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने के लिए खिलौने व मॉडल तैयार करने में सक्षम हैं। जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी सपना है कि हमारा भारत आत्मनिर्भर हो, हर क्षेत्र में हमें आत्मनिर्भरता प्राप्त हो, और गांधी जी भी यही चाहते थे कि भारत आत्मनिर्भर बने, स्वावलंबी बने और सक्षम बने। तो उस मुहिम के तहत ही, उस मुहिम से ही प्रेरित होकर मैंने एक ये नई संसद भवन का प्रारूप तैयार किया है, जिसे सरकार ने 2022 तक लक्ष्य है इसे पूरा करने का। और टीचर इसे एक तरह शिक्षक इसे इसके माध्यम से बच्चों को बता सकेंगे। प्रोजेक्ट से ये दर्शाने की कोशिश की है हमारी भारतीय संस्कृति को या लोकल फॉर वोकल को बताने की कोशिश की है, या हमारी जो पहले जो संस्कृति थी उसे हमारी पढ़ाई के दौरान और उनको अपनाया जाए। हमने ये खिलौने बनाए हैं और ये हमारे धार्मिक स्थलों अथवा तेलंगाना के कुछ प्रसिद्ध स्थानों के बारे में हमें बताता है। पलवल के नागरिक अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक दी गई। जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर योगेश मलिक ने कहा कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है, इसीलिए लोगों को बिना डरे वैक्सीन लगवाने के लिए आगे आना चाहिए। टीका लगवाने के बाद स्वास्थ्य कर्मियों ने कहा कि 28 दिन के अंतराल के बाद उन्होंने वैक्सीन की दूसरी खुराक ली है और टीकाकरण के बाद उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। पहले चरण में जब हमने स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण किया था तो हमने लगभग 4000 लोगों को पहली डोज लगाई थी। अब दूसरी डोज भी उन्हीं सभी स्वास्थ्य कर्मियों को लगाई जाएगी, जिसके लिए हमें आज का लक्ष्य 500 रखा गया है पूरे जिले में, कि कम से कम 500 लोगों को आज दूसरी डोज दे दी जाए। और सभी से हमारी अपील है कि सभी स्वास्थ्य कर्मियों से जिन्होंने पहली डोज लगवाई है, अपने 28 दिन पूरे गिन के हमारे किसी भी संस्था पर जाके अपना टीकाकरण करवाना सुनिश्चित करें। कोरोना वैक्सीन लगवाई है, इससे हमारे शरीर पर कोई बुरा प्रभाव नहीं है और मैं लोगों से अपील चाहता हूं कि आपको भी कोरोना वैक्सीन के लिए आगे आना चाहिए। सर, इससे फ़ायदा है कि हमारी इम्यूनिटी पावर इससे बढ़ती है और सेकंड डोज सभी को कंप्लीट करानी चाहिए। नहीं किसी भी तरीके की कोई परेशानी है, ना कोई साइड इफेक्ट है इसका। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज चंडीगढ़ में हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बताया गया कि इस समय 92 लाख एकड़ भूमि सत्यापित है, जिसमें से लगभग 68 लाख एकड़ भूमि पर खेती की जा रही है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इसमें से बाकी 24 लाख एकड़ भूमि का भी पता लगाया जाना चाहिए कि उसका इस्तेमाल किस रूप में हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना के तहत फसलों के सत्यापन का मैकेनिज्म मजबूत होना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भविष्य में फसल खरीद की 100% राशि किसानों के खाते में डाली जाए। साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया कि केवल कृषि से किसानों की आय बढ़ाना मुश्किल है, इसीलिए बागवानी, फ्लोरिकल्चर, पशुपालन और मत्स्य पालन जैसे कृषि से जुड़े कार्यों को बढ़ावा दिया जाए। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। किसानों के रेल रोको आह्वान का प्रदेश में रहा मिला जुला असर।
4 घंटे की रुकावट के कारण यात्रियों को करना पड़ा परेशानियों का सामना। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने यमुनानगर में जैविक खेती पर आयोजित कार्यक्रम में लिया हिस्सा। किसानों से जैविक खेती अपनाने का किया आह्वान। इंडिया टॉय फेस्टिवल 2021 में प्रदर्शनी के लिए भिवानी की टीम का हुआ चयन। छात्रों ने इतिहास और साहित्य के विषयों पर तैयार किए खिलौने। और पलवल में स्वास्थ्य कर्मियों को दी गई कोविड-19 वैक्सीन की दूसरी खुराक। स्वास्थ्य कर्मियों ने वैक्सीन को बताया सुरक्षित। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।